तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। ये है लेक्चर नंबर 3 यानी तीसरा। तो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर, चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ और पावर के विषय में देखा। कुछ 2-4 न्यूमेरिकल भी करे उन पे। तो आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं और आज आपको देखते हैं फिर से हम एनर्जी के लिए और कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, जो चार्जेस पे, करंट पे और पावर पे और एनर्जी पे बेस्ड होंगे, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं या उनके उस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसा कि कल आपने आपको पावर के बारे में बताया कि अगर किसी एलिमेंट में पावर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रही है तो वहां पे पावर सप्लाइड होगी, ठीक है, और पॉजिटिव से नेगेटिव होगी तो वहां पे पावर डिलीवर्ड होगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने देखा था। अब हम बढ़ते हैं आज एनर्जी की तरफ, ठीक। तो एनर्जी को देखते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है। एनर्जी कई प्रकार की हो सकती है, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी बेसिकली कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। अगर किसी कार्य को करने की जो कैपेसिटी है हमारी, वही एनर्जी कहलाती है। तो एनर्जी को जो सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं वो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एनर्जी क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क। ऐसे हम एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? मान लीजिए कोई हमारे पास डेल्टा क्यू चार्ज है, ठीक है। हमने ले लिया लेट डेल्टा क्यू चार्ज, ठीक है। हमारे पास डेल्टा क्यू चार्ज है और हमने उसको किसी कंडक्टर में फ्लो कराना है। मान लीजिए हमारे पास ये कंडक्टर है, ऐसा ये कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर में हमको डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो कराना है। तो फ्लो कराने के लिए हमने बताया था कि कहीं पे चार्ज फ्लो कराना होगा तो हमको पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, यानी प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने मान लिया यहाँ पे कोई हमने पोटेंशियल वी अप्लाई कर दिया, ठीक है। हमने पोटेंशियल वी अप्लाई कर दिया इस कंडक्टर के क्रॉस। अब ये डेल्टा क्यू चार्ज जो है हमको फ्लो कराने के लिए जितनी वर्क डन करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा? वो हमारा उसका एनर्जी कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा? वो एनर्जी। यानी हमको डेल्टा क्यू ऑफ चार्ज, डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इस कंडक्टर से पास कराने के लिए, इस कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से पास कराने के लिए जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, मतलब जितनी भी हमको वर्क डन करना पड़ेगा, वो किस फॉर्म में स्टोर होगी? वो उसके एनर्जी की फॉर्म में डिलीवर्ड या डिसिपिएट होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारा V पोटेंशियल है और हमको यहाँ पे डेल्टा क्यू चार्ज पे ये पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है उसको मूव कराने के लिए। तो अगर हमने मान लिया कि ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये टर्मिनल नेगेटिव है, ठीक। अब इस एलिमेंट में नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या हो रहा है? चार्ज फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितना हमने यहाँ पे वर्क डन किया, इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा? लेट डेल्टा क्यू चार्ज इज flowing through a conductor from positive terminal to negative terminal, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहा है। देन द एनर्जी इज एब्जॉर्ब। ये हमने पावर में बताया था कल कि अगर पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चार्ज फ्लो होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन फ्लो होना। इलेक्ट्रॉन फ्लो होने का मतलब क्या होगा? करंट फ्लो होनी। अगर ये ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हमारे चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब वो एनर्जी कितनी होगी? ठीक है, कल हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला देखा था, वहां से वो कितनी हो जाएगी? डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू वी डेल्टा क्यू, ठीक है। तो यहां से अगर हम पर यूनिट टाइम की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू वी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं इसको। अगर मान लीजिए हम एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए बात करें, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए बात करें तो यहाँ पे टी क्या हो जाएगा? टी टेंस टू जीरो हो जाएगा, यानी हमको लिमिट लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लिमिट लगाएं, लिमिट टी टेंस टू जीरो डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी इक्वल टू वी लिमिट टी टेंस टू जीरो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी,
ठीक है, यहां से आगे देखते हैं इधर। तो जब हमने लिमिट लगाया तो फॉर इंस्टेंट टाइम t टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका dw बाई dt इक्वल टू v dq बाई dt। अब हमको पता है dq बाई dt क्या होता है, I, यहाँ पे dw बाई dt, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ये क्या हो गया एनर्जी, तो dw बाई dt हो गया एनर्जी, E इक्वल टू क्या हो गया हमारा v इंटू आई, सॉरी p इंटू आई। ये हमारे पास क्या है, इतना पावर हमारा यहाँ पे रिक्वायर्ड, इतना पावर यहाँ पे रिक्वायर्ड हुआ। अब ये हमारा पावर हमने पर यूनिट टाइम के लिए देखा है, ये पावर क्या है पर यूनिट टाइम के लिए, ठीक है। तो अगर किसी निश्चित टाइम में जितना पावर डिलीवर सप्लाई होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वो एनर्जी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा हमारा एनर्जी होगा। कल हमने ये डेरिवेशन देखा था, उसी को आगे बढ़ाते हैं। अब मान लीजिए किसी टी अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, तो P इंटू टी, ठीक है, P इंटू टी इक्वल टू क्या हो गया, V इंटू आई इंटू टी, V इंटू आई इंटू टी। तो P डॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा एनर्जी, ये क्या हो गया हमारा V I T, ये क्या हो गया V I T। तो ये हमारे एनर्जी का फॉर्मूला है, ये हमारे एनर्जी का फॉर्मूला है, E इक्वल टू V I इंटू टी, यानी पावर इंटू टाइम क्या हो जाएगा वहां से हमारा एनर्जी, पावर इंटू टाइम क्या हो गया एनर्जी, ठीक है। यानी किसी सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में जितना पावर एब्जॉर्ब या कंज्यूम होगा वही क्या कहलाएगा, वो एनर्जी, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है हमारी वॉट, क्या है वॉट। इसको मैं हटाता हूं, नोट आगे देखते हैं हम। एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी, अभी हमने देखा एनर्जी का फॉर्मूला क्या गया, P इक्वल टू P इंटू टी, ठीक है, पावर इंटू टाइम, ठीक है। तो पावर की यूनिट क्या है पता है हमको, वॉट, और ये सेकेंड, तो यूनिट क्या हो गई इसकी वॉट सेकंड, एनर्जी की यूनिट क्या हो गई वॉट सेकंड। और एक और यूनिट है जिसको हम लोग कहते हैं जूल, क्या है वो जूल। अब जो कमर्शियल यूनिट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, जो कमर्शियल यूनिट है हमारी, कमर्शियल यूनिट है जो हमारी एनर्जी की, वो क्या है, वो है किलो वॉट आवर, वो क्या हो गई किलो वॉट आवर। इसको हम लोग कमर्शियल यूनिट बोलते हैं। कमर्शियली हम लोग किलो वॉट आवर यूज करते हैं किसके लिए, एनर्जी को मापने के लिए। तो जैसे कि आप जब अपनी बिल का पेमेंट करते हैं, अपने घरों पे जो भी सप्लाई यूज करते हैं, जितना इलेक्ट्रिकल सप्लाई यूज करते हैं, तो वहां पर आपका के घर पे बिल आता है, वो बिल किस में आता है, यूनिट के फॉर्म्स में, कि कितनी आपने यूनिट जो है वो खर्च की, ठीक है। आता है ना कि 10 यूनिट 15 यूनिट 50 यूनिट 100 यूनिट, जितने भी यूनिट आपके यहाँ के घर पे खर्च होती हैं, उस हिसाब से आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को, यानी जो आपकी यहाँ पे जो भी अथॉरिटी हो, उसको पेमेंट करते हैं। तो किस फॉर्म में करते हैं, वो यूनिट के फॉर्म में, कि यूनिट इतने यूनिट का बिजली का पैसा हमको देना है। तो वो यूनिट क्या होता है, वो यूनिट होता है किलोवाट आवर। यानी अगर हम लोग उसकी एक यूनिट की बात करें कि जो आपके घर में एनर्जी कंज्यूम हुई, उसका एक यूनिट बराबर कितना होगा, 1 किलोवाट आवर। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, जो आपके घर का यूनिट है। तो ये क्या है, हमारी कमर्शियल यूनिट है। मतलब अगर आपके घर में 1 किलोवाट आवर यानी 1 घंटे में 1 किलोवाट अगर एनर्जी कंजम्पशन हुआ, तो आपका किसके बराबर होगा, 1 यूनिट के बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझते हैं, ये मान लीजिए एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि मैंने मान लिया आपके यहाँ पे कोई 500 वाट का कोई 500 वाट का कोई हीटर है, कोई हीटर है आपके यहाँ 500 वाट का, ठीक। अब आपने मान लीजिए उसको 2 घंटे चला दिया, कितने घंटे चला दिया, 2 घंटे चला दिया, 2 आवर, 2 आवर। तो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर मिलेगा, ये तो उसका पावर हो गया, इसका टाइम हो गया। तो कितना हो गया ये 500 इंटू 2, तो कितना हो गया ये 1000 वाट आवर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं 1 किलो वाट आवर लिख सकते हैं, क्योंकि 10 टू द पावर 3, तो 1 किलो वाट आवर। अब 1 किलो वाट आवर का मतलब क्या हुआ, 1 यूनिट। तो मतलब क्या हुआ कि आपका 500 वाट का जो हीटर था, उसने 2 घंटे में कितनी बिजली खर्च कर दी, 1 यूनिट। मतलब आपको अब 1 यूनिट का पैसा देना है, समझ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ। तो ये कमर्शियल यूनिट है, ये क्या है, कमर्शियल यूनिट है किसकी, इलेक्ट्रिकल जो आप सप्लाई यूज करते हैं उसकी, ठीक है, किलोवाट आवर, ठीक। अब यहाँ पे आपको कुछ और चीजें बताता हूं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और कैलकुलेशन में भी काफी यूज में आती है। जैसे 1 वाट आवर, 1 वाट आवर, 1 वाट आवर बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जूल्स में हमको कन्वर्ट करना है। देखिए 1 वाट बराबर क्या होता है, 1 वाट सेकंड बराबर क्या, एक यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 वाट सेकंड, ये इसकी यूनिट है, ठीक है। अब हमको आवर में लिखना है, तो ये क्या हो गया 1। अब 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 60 इंटू 60 यानी 60 मिनट हो जाएंगे, फिर हर में 60 सेकंड हो जाएंगे। तो 1 वाट आवर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3600 जूल। 1 वाट आवर बराबर कितना हो गया 3600 जूल,
इसको आप याद रखेंगे। ऐसे 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होगा, 1 किलोवाट आवर, इसका बराबर कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे, कितना हो गया, या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा आपको 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल। ठीक है, अब 1 किलोवाट आवर मतलब क्या होगा, 1 वाट आवर बराबर इतना है, तो किलो का मतलब क्या होगा, 10 टू द पावर 3 से और मल्टीप्लाई करें हम, तो ये 1 किलोवाट आवर बराबर कितना हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये क्या हो गया, 1 किलोवाट आवर, ये हो गया आपका 1 किलोवाट आवर। क्यों, क्योंकि 1 वाट आवर, 1 वाट सेकंड है ना, ये आपको वाट आवर में कन्वर्ट करना है, तो आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि 1 वाट सेकंड बराबर 1 जूल है ना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ना, 1 वाट सेकंड बराबर क्या होता है, 1 जूल, 1 जूल। ठीक है, तो हमको क्या कन्वर्ट करना है, उसको जूल में कन्वर्ट करना है, तो 1 वाट आवर को हमने किस में कन्वर्ट किया, पहले 1 वाट इंटू सेकंड में, तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, आवर को सेकंड में कन्वर्ट किया, तो 1 आवर बराबर क्या होता है, 60 इंटू 60, यानी 1 घंटे में 60 मिनट होंगे और 60 सेकंड होंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना जूल मिल गया, इतना जूल। ठीक है, और ये अब कभी कभी परीक्षाओं में क्या होता है, ये कैलोरी में मान पूछ लेता है, इसका मान कैलोरी में पूछ लेता है कि कैलोरी में कितना मान होगा 1 किलोवाट आवर का। तो हमको पता है क्या कि 1 कैलोरी मतलब 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 1 कैलोरी बराबर कितना होता है 4 पॉइंट नियर अबाउट 18 जूल। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, इसको कैलोरी में चाहिए, तो क्या करें, इसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर दें, तो 1 किलो वाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन 4.18, ये किस में आ जाएगा, कैलोरी में, ये किस में आ जाएगा, कैलोरी में। तो ये नियर अबाउट आपका आता है कितना, 1 नियर अबाउट ये आपके आएगा कि 1 किलोवाट आवर बराबर ये आ जाएगा 1.8 समथिंग, ये आपका आ जाता है लगभग, सॉरी मैं एक मिनट अभी कैलकुलेशन करके बताता हूँ एग्जैक्ट वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपका लगभग 860 या 800 इंटू 10 टू द पावर 3 कैलोरी के आसपास। ठीक है, ये लगभग इतना आ जाता है। ठीक, तो इतना आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक, तो इतनी चीजें आप इसमें याद रखिए। ठीक, कैलकुलेशन करके देख लेंगे, हो सकता है थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो, तो ये जो है यहाँ पे 860 के आसपास लगभग इतना ही आएगा, तो 860 इंटू 10 टू द पावर 3 कैलोरी के यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 होगा। ठीक, ठीक है, इतना कैलोरी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको हटा देता हूं। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि अपने चार्जेस पे, करंट पे, पावर पे और एनर्जी पे बेस्ड होंगे। ठीक है, और पोटेंशियल पे बेस्ड होंगे। ठीक, तो इस टाइप के कुछ न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ ये बेसिक टाइप के क्वेश्चंस हैं, फिर हम थोड़ा और अच्छे क्वेश्चंस पे आगे बढ़ेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कहा है कि if a 180 coulomb of charge pass through a conductor in 90 seconds then the current in the conductor is। ठीक है, ये जेई लेवल के क्वेश्चंस हैं, या क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिशियन है और उसके लिए भी ये क्वेश्चंस है। ठीक है, टेक्नीशियन लेवल पर, तो ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, तो लेकिन हम लोग यहाँ से स्टार्ट करके थोड़े कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी लिखेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि हमको 180 कूलम चार्ज जो है वो पास हो रहा है कहीं पे 90 सेकंड्स में, तो करंट बताना है। तो ठीक, ये एकदम बेसिक है, तो हमको बेसिक फार्मूला पता है। ठीक, पहली बात तो क्या दिया है, क्यू कितना दिया है 180 कूलम। ठीक, और दूसरा क्या दिया हुआ है हमको, टाइम कितना 90 सेकेंड। ठीक, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी पता है सीधे हमको, तो क्यू कितना दे दिया 180, टी कितना हो गया हमारे पास 90, तो करंट कितनी आ गई 2 एम्पियर। सीधा आंसर है। ठीक है, ये सीधा आंसर, इस तरीके से ये लगेगा। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे नंबर एक कूलम ना दे करके हमको नंबर ऑफ चार्जेस दे देगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने पास हो रहे हैं किसी पॉइंट से, तो हमको चार्ज बताना होगा, तो हमको करंट बतानी होगी। सबसे पहले तो हम वहां पे क्या करेंगे, वहां पे हम लोग क्यू कैलकुलेट कर लेंगे, कहां से, क्यू इक्वल टू एन से, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई करके क्यू को हम लोग याद कर लेंगे और फिर इस फॉर्मूले में रख के उसको आगे बढ़ा देंगे। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ 200 कूलम थ्रू अ 10 वोल्ट। ठीक है, यानी हमको अगर 10 वोल्ट के थ्रू 200 कूलम को चार्ज, हमको 200 कूलम का चार्ज अगर पास कराना है तो कितनी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। अभी हमने एनर्जी की डेफिनेशन में आपको बताया। ठीक है, तो क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो W या E कुछ भी हम लिखें,
W और E इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू, V इंटू क्यू। ठीक है, तो कितना हमारे पास चार्ज है, हमारे पास चार्ज है 200, ठीक है, और वोल्टेज कितना दे रखा है हमारे पास 10, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, E इक्वल टू कितना आ गया 2000 वॉट, ठीक है, इंटू सेकेंड, इतनी एनर्जी हमको रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि a conductor has a constant current of 4 ampere, how many electrons passes a fixed point on the conductor in 2 minutes। ठीक है, यहाँ पे ये वाट सेकंड की जगह हम लोग जूल भी लिख सकते हैं। ठीक, तो आप चाहे जूल लिखें वाट सेकंड, ये उन दोनों सेम होती है, ये और करके आप जूल भी लिख सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन जो है वो जूल में दिया हो तो आप जूल में रखेंगे। ठीक है, तो अ कंडक्टर कह रहा है कि एक कंडक्टर है जिसमें एक करंट जो पास हो रही है 4 एम्पियर की, और इनका कहना है कि कितना इलेक्ट्रॉन वहां से पास होगा एक फिक्स पॉइंट से 2 मिनट के अंदर। ठीक, तो हमको दिया क्या है, सबसे पहले करंट दे दी है आई, कितना 4 एम्पियर, ठीक है, और हमको क्या दे दिया है, और हमको इन्होंने दिया है टाइम कितना 2 मिनट। 2 मिनट का मतलब क्या होगा, 2 इंटू 60 सेकेंड यानी 120 सेकेंड। इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि हमको सेकंड में डील करना है। तो हमको निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, मतलब हमको निकालना क्या है एन, क्या निकालना है एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कहां से मिलेगा, Q इक्वल टू एन ई से, क्या कहां से मिलेगा, Q इक्वल टू एन ई से। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए होगा Q, और Q कहां से मिलेगा, यहां से हमको पता है क्यों, I इक्वल टू क्या होता है Q बाई टी, आई इक्वल टू क्या होता है Q बाई टी। तो आई हमको आई कितना दिया है 4, Q हम कैलकुलेट कर लेंगे किससे 120, तो Q इक्वल टू कितना आ गया 480 कूलम। Q इक्वल टू कितना आ गया 480 कूलम, Q निकल गया। अब Q इक्वल टू क्या होता है एनी, Q इक्वल टू क्या होता है एनी, तो हम लोग यहाँ पे रख दें Q कितना हो गया 480, n हो गया, और E क्या है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 480 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऊपर जाके ये प्लस 19। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये कितना जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। इतने इलेक्ट्रॉन्स यहां से पास होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे 3 इंटू 22 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इंटू 22 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। हर एक सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन पास होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या होंगे पर सेकेंड पास होंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए और फिर आगे प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ चार्जेस इंटरिंग अ टर्मिनल बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकंड इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द टर्मिनल इज गिवन बाय दिस। ठीक है, हमको क्या दिया है कि एक करंट वेरिंग टाइम के साथ वेरिएबल करंट दे दी है। ठीक, ये करंट किसी टर्मिनल से एंटर कर रही है। ठीक, तो हमें ये बताना है कि t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकंड के बीच उस टर्मिनल से कितने नंबर ऑफ चार्जेस इंटर करेंगे, यानी उस टर्मिनल से कितने नंबर ऑफ चार्जेस पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया क्या है हमको, ठीक, फिर नंबर ऑफ चार्जेस की बात आ गई, यानी हमको कैलकुलेट क्या करना है, निकालना क्या है वो n, n कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमको क्या चाहिए होगा, हमको निकालना होगा q। अब q कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। ठीक है, लेकिन इस बार जो हमको i दिया हुआ है वो टाइम के साथ वेरिंग नेचर का दिया हुआ है। टाइम के साथ क्या दिया हुआ है, वेरिंग नेचर का। तो हमने एक फॉर्मूला आपको लिखाया था जब हमने करंट बताया था, तो वहां पे टाइम के साथ वेरिंग चार्जेस के लिए और टाइम के साथ वेरिंग करंट के लिए भी एक रिलेशन है, वो हमने बताया था। तो वहां से हम लोग ये फॉर्मूला रखेंगे क्यू टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी नॉट टू टी, ठीक, आई टी डी टी। ये फॉर्मूला आप मैंने वहां पे पढ़ाया था, आप पीछे जाके देख लेंगे। ठीक है, ये आपको लेक्चर नंबर 1 में मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक, तो यहाँ पे हम यहाँ पे बिट पुट करेंगे। ठीक, आप एक बात और आपको बता दें कि आप जो भी वीडियो सीरीज अगर 20 से देखना स्टार्ट करते हैं तो आपको जरूर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा। तो इसलिए अगर आप कभी भी स्टार्ट करें, ठीक, तो लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करें और फिर पूरा देखें इसको। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ, क्यू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया टाइम कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है 0 से 2 सेकंड के लिए, आई टी आपको दे दिया 4 टी स्क्वायर माइनस 2 टी प्लस 3 डी टी। इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो ये कितना आ जाएगा क्यू टी इक्वल टू, लिमिट बाहर रखेंगे, ये हो गया 4
टी क्यूब बाई 3 प्लस 2 सॉरी माइनस 2 टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 टी। लिमिट रखनी है 0 से 2। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक, इसको हम लिमिट पुट करें यहाँ पे, ये हो गया q इंटू टी, ये हो जाएगा आपका क्या 4/3, तो 2 क्यूब माइनस 0 क्यूब, तो 0 क्यूब का मतलब खत्म हो गया, तो 2 क्यूब कितना हो जाएगा वो 8 माइनस, अब यहाँ पे 4 स्क्वायर माइनस 0, 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे प्लस 12 यानी सॉरी प्लस 6। ठीक है, प्लस 6 यानी 2 इन 2 माइनस 0 2 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया 32/3 प्लस 6 माइनस 4, तो यहाँ पे कितना बचा ये 2, इसको हम हटा के लिख सकते हैं 2, ये हो गया प्लस 2, तो ये सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 3 2 6 और 38/3, 38/3, ये आपका क्या आ गया, ये आ गया इतना कूलाम चार्ज, इतना कूलाम चार्ज, यानी हम 0 से 2 सेकंड के बीच में इतना कूलाम चार्ज पास होगा। ये आपको मिल गया यहाँ से क्या Q, ये आपको मिल गया Q, T हट जाएगा यहाँ पे क्योंकि हमने लिमिट पुट कर दी है। तो यहाँ पे कितना इतना कूलाम चार्ज हमको निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब Q इक्वल टू एनी वाला फॉर्मूला लगा दे, Q इक्वल टू एनी, Q कितना मिल गया हमको 38.8/3 इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया n इक्वल टू 38/1.6 इंटू 3 ऊपर चला गया 10 टू दी पावर +19, इसको सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू आ जाएगा कितना 38/4.8 इंटू 10 टू दी पावर 19, तो ये हमारा यहाँ से ये हो जाएगा 380, इसको सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू आ जाएगा 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7.59 ऐसे समथिंग आएगा, 10 टू दी पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स, 10 टू दी पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका आंसर आएगा। कैलकुलेशन आप चेक कर लेंगे, हो सकता है थोड़ा मिस्टेक हो। ठीक है, बाकी सब ठीक है, ये आपका